अब चाय की चुस्की के साथ अखबार नहीं, खबरों का भंडार डाउनलोड करें एबीटी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर से। ये दमखम है, लहराया परचम है, ये भाजपा का सटीक दाव है, तो सपा को लगा गहरा घाव है। राजनीति एक ऐसी किताब है जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं। इसमें जीत पाने के सकारात्मक बिंदु तो हैं, लेकिन वहीं धन, बल और डर पैदा करने की महत्वपूर्ण विद्या भी है। लेकिन अब राजनीति की किताब का नया वर्जन आ गया है। विजेता के मुंह से किस तरह से जीत का निवाला छीना जाए, इसकी हर संभव तकनीक की जानकारी है उसमें। खैर, ये संभावनाओं का बाजार है, संभावनाओं का समाज है, और मैं भी संभावना कर रहा हूं कि इस तरह की किताब शायद उपलब्ध है। इस किताब को पढ़कर चुनावी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाला ही आज का असली चाणक्य है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा बुलंदियों पर है। केंद्र में 2 बार सरकार बनाने में प्रदेश ने मदद तो किया ही, तो वहीं इस वक्त भाजपा का परचम उत्तर प्रदेश में लहरा रहा है। जी हां, पंचायत चुनाव में भाजपा ने झंडे गाड़ दिए हैं। लेकिन ये सब संभव कैसे हुआ? जरूर इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, जिसकी वजह से भाजपा विजयी घोषित हुई। भाजपा ने ज्यादातर सीटों पर कब्जा कर लिया। बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल के 10 जिलों में भले ही आजमगढ़ और बलिया में सपा ने झंडे गाड़े हों, लेकिन भाजपा का भी परचम कम नहीं लहराया। अगर इसका उदाहरण हम गाजीपुर को दें तो ये उचित होगा। बात करें गाजीपुर की, तो इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। जिला पंचायत में 25 सालों का इतिहास, तो वहीं वर्तमान में गाजीपुर के सांसद भी बसपा और सपा की बहुमत से बने हैं। 7 विधानसभाओं वाले गाजीपुर में केवल 3 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं। गंभीर सवाल है कि गढ़ तो समाजवादी पार्टी का है, फिर भाजपा ने परचम कैसे लहरा दिया? खैर, 3 विधानसभा सीटों पे भाजपा के विधायक है, लेकिन एमएलसी जो चुनाव जीतने से पहले निर्दल थे, उन्होंने बाद में भाजपा को ज्वाइन कर लिया, और यहीं से शुरू हुई गाजीपुर को भगवामय बनाने की असली रणनीति। मदद मांगी होगी तो मैंने मदद की। कई लोगों ने खुल के मुझसे कहा कि भैया हम आपको वोट ना दे ले, लेकिन एक बार जीतब तो दे उनके चला यार, कम से कम कहत तो हुआ ना कि वोट ना दे ले, लेकिन हम काम कैली आपका। वैसे भाजपा में चाणक्य की संज्ञा गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है, लेकिन यहां पर भाजपा के चाणक्य बन के उभरे हैं एमएलसी विशाल सिंह चंचल। शायद यही कारण है कि इस बार जिला पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सदस्यों का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी परास्त हुई। आपको बता दें कि जिला पंचायत सदस्यों की बात यदि हम करें, तो समाजवादी पार्टी के पास 10 सदस्य थे, बहुजन समाज पार्टी के पास 10 सदस्य थे, भाजपा के पास 6 सदस्य थे, एआईएमआईएम के पास 2 सदस्य थे, और बाकी निर्दल थे और अन्य छोटी पार्टियों को समर्थन दे रहे थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले दावा किया कि उसके पास 42 सदस्य हैं जो उसको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जब चुनाव हुए तो पूरा का पूरा पासा ही पलट गया, क्योंकि 47 जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए और भारतीय जनता पार्टी विजयी घोषित हुई। सवाल ये भी खड़े हुए, जानकारों ने कहा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के जो सदस्य थे, उन्होंने भी
भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। चुनाव लड़ने वाले दोनों अभ्यर्थियों ने पूर्ण संतोष व्यक्त किया। कुल 67 मत पड़े और सभी मत वैध मिले। प्राप्त 67 मतों में से 20 मत कुसुमलता जी को मिले और 47 मत श्रीमती सपना सिंह जी को मिले। 2 सदस्यों वाली AIMIM ने यह स्पष्ट किया था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है। खैर, AIMIM को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम भी कहा गया, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और सपना सिंह बनी जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत गाजीपुर निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा अध्यक्ष जिला पंचायत के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। ये जीत महज आम जीत नहीं थी। इस जीत ने समाजवादी पार्टी के 25 साल के इतिहास को भेद दिया था। समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त कर दिया था। यहां तक कि राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह सब संभव हुआ केवल और केवल MLC विशाल सिंह चंचल की वजह से। देखिए, मैं स्थानीय निकाय से चुन के आता हूँ, तो यही हमारे वोटर हैं, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, BDC। तो 5 साल जो मैंने काम किया अपने सभी जनप्रतिनिधियों के बीच में, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्नेह प्यार रहा, जो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्य करने की शैली और हर घर तक पहुंचने का जो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम थे, कहीं न कहीं उसका इस चुनाव में बेनिफिट दिखा पूरे प्रदेश में और गाजीपुर में। लोग जो भी सदस्य चुन के आए थे, उन्होंने कहीं न कहीं भरोसा जताया सरकार के प्रति, महाराज जी के प्रति, प्रदेश अध्यक्ष जी के प्रति और गाजीपुर में हम लोगों के प्रति कि हमारी मान सम्मान बढ़ाएंगे। जो भी ब्लॉकों पे काम होंगे, चाहे जिला पंचायत सदस्यों के जो भी क्षेत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। कहीं न कहीं ये इसका नतीजा है कि हम बड़े पैमाने पे ब्लॉक प्रमुखों में भी जीत के आए हैं और अध्यक्ष भी हमने दुगने वोट से समाजवादी पार्टी को पराजित किया। चंचल की सटीक रणनीति से भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत में तो इतिहास रच दिया और वहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी परचम लहरा दिया। ब्लॉक प्रमुख की 16 सीटों में से 11 पर भारतीय जनता पार्टी विजयी घोषित हुई। कहा जा रहा है कि विशाल सिंह चंचल ने शतरंज की तरह गोटियां बिछाई थीं और एक एक कर सभी सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। 16 में से 11 सीटें जीती। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अपना उम्मीदवार घोषित किया, विजय भी दिलवाई। विशाल सिंह चंचल की इस रणनीति की तारीफ चारों तरफ हो रही है और विशाल सिंह चंचल की इस रणनीति ने राजनीति के अच्छे अच्छे दिग्गजों को मात दे दिया। जानकारों का मानना है कि विशाल सिंह चंचल ने एक ऐसी रणनीति बिछाई है जिसकी वजह से आने वाले MLC चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहराएगा। खैर, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई भी तो समझ लीजिए। सवाल कई उठे, आरोप कई लगे कि जिला पंचायत के इस चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के इस चुनाव में कई जगहों पर हिंसा हुई और उन हिंसाओं में भारतीय जनता पार्टी का नाम सामने आया। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र पर गंभीर आरोप लगे थे। तो वहीं जखनिया में भी बड़ा विवाद हुआ था। तहसीलदार ने विवादित बयान भी दे दिया था। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और भारतीय जनता पार्टी ने गाजीपुर समेत
पूरे उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराया। कुछ जगहें ऐसी सुनने में आई हैं कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि महाराज जी ने, पूज्य महाराज जी ने जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं हुई हैं वहाँ कार्रवाई की है। और आप सब जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रति महाराज जी कितने सख्त हैं। तो जिन लोगों ने ये घटनाएं की हैं उनकी भी जांच चल रही है और जिनके सामने ये घटनाएं हुई हैं उनके कठोरतम उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खैर, अब एक नई तरह की राजनीति शुरू हो चुकी है जो सकारात्मक भी है तो कहीं कहीं नकारात्मक भी। देखते हैं कि आगे आगे इस राजनीति में और क्या होता है। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।